नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर। भीषण भूकंप से 48,000 लोगों की दर्दनाक मौत। आज सचमुच ही बड़े आनंद का दिन है और इस नए साल के अवसर पर आप याद करें कि परमपिता परमेश्वर का पुत्र यह सब खुशियाँ आपको देने आए हैं। और इस बात को भी कभी न भूलें कि स्वयं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण का आपके लिए आना हुआ है। हे मनुष्य, 2023 से कुछ बड़ा होने वाला है। एक ओर प्राकृतिक प्रकोप होगा तो दूसरी ओर महायुद्ध होगा। साल 2023 एक नई प्रकार का आफत लेकर के आएगा। 2023 जिस प्रकार कुदरती आपदा लेकर के आएगा, उसमें बहुत से लोग मरेंगे, बहुत से लोग मरेंगे, बहुत से लोग मरेंगे। बहुत बड़ी सुनामी आ सकती है, बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है, बहुत सारा और बहुत बड़ा चक्रवात आ सकता है। और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान कली पुरुष के कामों का नाश हो। और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान कली पुरुष के कामों का नाश करे। धर्मशास्त्र 1 यूहन्ना अध्याय 3 का श्लोक 8 इस बात की गवाही देता है। इसका अर्थ यह है कि कली पुरुष का मेन दुश्मन यानी कि मुख्य दुश्मन ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण ही है। नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर। भीषण भूकंप से 48,000 लोगों की दर्दनाक मौत। दोस्तों, एक के बाद एक घंटे में लगातार 5 बड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हां साथियों, बता दें कि लोग घरों से निकलकर तब भागे जब दोस्तों अचानक से धरती कांपने लगी। साथियों बता दें, इंडोनेशिया में भयंकर भूकंप आया है और यहाँ एक के बाद एक दोस्तों महज 1 घंटे के अंदर 5 बड़े भूकंप आए हैं। हालांकि इनकी तीव्रता 3.1 से 4.5 तक रही है। दोस्तों, इंडोनेशिया ही नहीं, भारत में भी दोस्तों लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो दोस्तों गुजरात में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए हैं। साथियों बता दें, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली एनसीआर के बाद अब दोस्तों पिछले 24 घंटों में गुजरात में भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं। दोस्तों पहले मुद्दत हो जाती थी भूकंप के झटके सुनने को, लेकिन अब दोस्तों एक के बाद एक भूकंप की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और पूरी दुनिया ने देखा है दोस्तों जिस प्रकार से तुर्की और सीरिया में दोस्तों किस प्रकार से दर्दनाक मौतें हुई हैं। बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें गिरकर धराशायी हो गई। इसीलिए कली पुरुष से ईश्वर पुत्र अरुण का आमने सामने का और भयंकर तथा महाभयंकर युद्ध है। इस युद्ध को लोग कली युद्ध के नाम से भी जानेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि समस्याओं का समाधान कैसे होगा। यदि आज आप अपने तरीके से धर्मशास्त्र का अर्थ निकाल कर चलते रहे तो 2023 में समस्याओं से बचाव नहीं होगा। हम आपको बहुत साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि यदि आप अपने परिचय से 2023 में चलते रहे तो समस्याओं का समाधान नहीं होगा। यहाँ आपको अपना परिचय खोना है, अपनी सूझबूझ अकल बुद्धि से काम करने का तरीका खोना है। परमेश्वर आपको वहाँ देखना चाहते हैं जहाँ सब के सब ईश्वर पुत्र की पहचान में एक हो जाएं, एक सिद्ध मनुष्य बन जाएं और ईश्वर की पूरी दिल डौल तक बढ़ जाएं। आपकी सुरक्षा का एक ही पैमाना है। आप ये मत सोचिए कि मैं ईश्वर का नाम लेता हूँ और ईश्वर से दुआ मांगता हूँ इसीलिए मैं बच जाऊँगा। लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ कि साल 2023 में केवल ईश्वर का नाम लेने से, उपवास करने से और दुआ मांगने से बचाव नहीं होगा।